भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। बड़ी आनंद की वर्षा हो रही है। आनंद हमारी आत्मा का लक्षण है, लेकिन वो आनंद मिलता कब है? आनंद प्रदाता चाहिए। मैं उस भौतिक आनंद की बात नहीं कर रहा हूं कि मिठाई खाई और मीठा लगा और थोड़ी देर के बाद में अतृप्ति हो गई। मैं तो तृप्ति की बात कर रहा हूं, हमारी आत्मा की तृप्ति की बात कर रहा हूं। वो आत्मा की तृप्ति ज्ञानी पुरुष ही करवा सकते हैं, और वो हमको मिल रही है। हमको आत्मा की खुराक मिल रही है, आत्मा का प्रोटीन मिल रहा है, आत्मा का उत्थान हो रहा है। आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं कुछ एक्यूट क्वेश्चन लेता हूं, जो समझिए कि जो हद हो गई वैसे प्रश्न लेता हूं। सबसे पहले व्यक्ति को अत्यंत भयंकर बीमारी हो गई, भगवान किसी को न दे, लेकिन आज के समय की अत्यंत भयंकर बीमारी, जिसका पता भी बहुत जो है वो देरी से मालूम पड़ता है, जबकि काफी स्वाह हो जाता है, कैंसर। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी भयंकर बीमारी में जहां दीमक जो है भीतर चाट रही है, जिसको होता है वो दुख भुगतता है। हालांकि इलाज तो घर वाले तो करवाते ही है, और वो ही कर सकते हैं, वो उसके दुख को बांट नहीं सकते हैं। तो ऐसी एक्यूट स्थिति के अंदर अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से उसको शांति दे सकता है? उपाय बताइए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर अगर हमारा अध्यात्म विज्ञान कारगर होता है और लोग उसको अप्लाई करना चालू देते हैं, तो हमारा अध्यात्म विज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पॉपुलर हो सकता है। कृपया इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म जीवन मृत्यु एक रोग है। वो रोग अज्ञानता से पैदा हुआ है, मोह से पैदा हुआ है, और पाप पुण्य के कर्म से ही बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा रोग है, जन्म जीवन और मृत्यु। क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, प्रकृति का स्वभाव है। आत्मा के लिए तो रोग है, तभी उसे वो मुक्ति पा सकता नहीं है। मगर जो आपने कहा, अभी इस कलयुग के अंदर जीवन जीने की, खाने की जो पद्धति है, रात को लेट नाइट सोने की जो पद्धति है, उसके आधार से कभी कभी गंभीर रोग हो जाते हैं, और वो असाध्य रोग का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थोड़े समय के लिए आपके रेजिस्टेंस पावर के मुताबिक उसको थोड़ा समय के लिए दवा के माध्यम से और रेजिस्टेंस पावर से आप इसको आगे धकेल सकते हो, मगर फिर उसका कोई उपाय परमानेंटली आता नहीं है। तो ऐसे ऐसे रोग डिसीज कलयुग में आते हैं, लोगों को छोटी छोटी उम्र में भी आते हैं। मगर क्या करें, ये कलयुग का जो जीवन है वो बिल्कुल एवरेज पीपल का अननेचुरल लाइफ है। खाने का, पीने का, सोने का, घूमने का, देखने का नेचुरलिटी ही खत्म हो गई है। सब कुछ अननेचुरल। आप किसी युवाओं को पूछोगे क्या आपने चंद्र देखा है रात का? कितना टाइम हुआ? तो 6 महीने से 12 महीने से मैंने देखा होगा। तो नेचुरलिटी खत्म हो गई। और कई बिजनेसमैन को बोलेंगे क्या आपने कभी पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सरोवर, जंगल देखे? बोला नहीं देखे हैं। तो ये जो नेचुरलिटी है, कुदरत के आधार से हमारा जन्म होता है, और कुदरत में इतनी सारी एनर्जी है जो हमको बर्थ नेचुरल मिलती है। अगर हमारा लाइफ नेचुरल होता है तो, मगर आज हमारा लाइफ अननेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ अननेचुरल होगी तो आज नहीं तो भविष्य में ऐसे अननेचुरल डिसीज भी आ सकते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है सिर्फ समय।
डॉक्टर भी इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं है, टेम्पररी आपको मेडिसिन देके एक काम चलाते हैं। तो मैं मानता हूं हो सके इतना नेचुरल लाइफ जीने की प्रयास करें, हो सके इतना नियमित लाइफ जीने का प्रयास करें, हो सके इतना स्वच्छ खुराक, फ्रेश खुराक और जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं ऐसे ही खुराक लेने की कोशिश करें। हो सके तो जितना हो सके इतना शरीर की जरूरत के मुताबिक ही खुराक लें, अपनी मन की इच्छाओं के मुताबिक खुराक की क्वांटिटी डिसाइड नहीं करो। और तीसरी बात, अगत्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग आज जो फास्ट फूड पे चले गए हैं और बाहर की होटलों में खाना फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा चालू हो गया है, ट्रेंड चालू हो गया है, ये अच्छा नहीं है। इसमें आप बाहर के खाने के आदी बनने से सबसे पहले समय और पैसे की बर्बादी होती है। दूसरा, बाहर का खाना फ्रेश है या दो तीन दिन का वासी है, वो भी आपको मालूम नहीं कि गर्म करके मसाला डाल के दे देंगे। तीसरी बात, कभी कभी पुराने खुराक में जीव जंतु भी पड़ते हैं जो दिखते हैं नहीं। और अननेसेसरीली अनजाने से खाने में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जितना हो सके इतना सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में ही खाना खाए तो वो अच्छी बात है, और फ्रेश खाना खाए। हो सके तो ज्यादा वेजिटेबल्स या फ्रूट का उपयोग ज्यादा करें। बीमारी आ जाए तो हो सके तो आयुर्वेदिक या हर्बल का ही प्रयोग करें और जीवन एकदम सरल रखें, हैवी या हेक्टिक नहीं रखें। भारे कम जीवन से क्या फायदा, वही रोटी खानी है, वही चावल खानी है, क्यों इतना तनाव लेते हो, क्या पाना है आपको। तो सोचो जरा कि जीवन में कैसे भी करके हमारा जीवन सरल, सहज और सुगम बने और ज्यादा हमको चिंता करने की जरूरत नहीं रहे, ऐसा जीवन बनता है तो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम जिस प्रकार के आज जो जीवन जीने का जो हमको आदत हो गया है वो आदत अच्छी नहीं है। कभी कभी लंबे लंबे समय के लिए सो रहना ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और कभी कभी जो काम करने की पद्धति है वो क्या है, काम 1 2 3 4 5 6 आते हैं तो कहते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे काम का लोड बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, जब लोड बढ़ जाता है तो लोड के साथ काम करते हैं तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हो। इसीलिए जो भी काम आपके सामने है और अगर कर सकते हैं तो तुरंत कर दो तो अच्छा है। क्यों वेट करते हो, जो आप कर सकते हैं, यू हैव ऑल फैसिलिटीज एंड टाइम। मगर पेंडिंग करके फिर साथ में आ जाएगा, फिर आप काम करोगे तो गलती होने की बहुत संभावना या चांसेस है ही। और इसीलिए जो जो काम आपके सामने आता है वो भले आपकी जरूरत 5 10 15 दिन के बाद है, मगर आप कर सकते हैं तो आज कर दो ना। एक लोड खत्म हो जाए कि मेरे को ये काम करना है, वो मानसिक रहेगा नहीं, ये काम हो गया, और तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। मगर क्योंकि आज मैंने कहा इसमें मोटा हिस्सा हमारा मानसिक टेंशन का है। बहुत सारे डिसीज ऐसे होते हैं जो तनाव से होते हैं, जो मन से रिलेटेड है। और आजकल जिस प्रकार से जीवन की पद्धति है, खाने में कोई ऐसा तंदुरुस्त खुराक, हेल्दी खुराक खाते नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कारण, वाईफाई के कारण हमारे मन में, आंखों में ये जो तनाव आता है वाइब्रेशंस के, ये आम लोगों को वैसे दिखता नहीं है, मगर क्यूमुलेट होकर जब रिजल्ट आता है तो 10 साल के बच्चे, 12 साल बच्चे को भी आंखों से दिखता नहीं, चश्मा आ जाता है। ब्रेन काम नहीं करता है उसका, 15-20 साल के बच्चे का। 30 साल का बच्चा बोलता है मेरे को टेंशन बहुत है, नींद नहीं आती है। आप समझे ना,
चिंता बहुत होती है। तो ये सब जो लाइफस्टाइल इतनी हमारी आज बिगड़ गई है, तो हो सके इतना अगर आप नेचुरल लाइफ जियोगे तो इस प्रकार के डिसीज नहीं होंगे, और अननेचुरल लाइफ जियोगे तो आज नहीं तो कल ऐसे एबनॉर्मल डिसीज आएंगे जो आपके जीवन को अंत की ओर ले जाएगा। तो मेरी तो एक ही राय है, हो सके इतना नेचुरल लाइफ जीने का प्रयास करो, इसमें ही आपकी और आपके परिवार की भलाई है। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है असाध्य बीमारी न आए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया कि वो आए ही नहीं, उसकी व्यवस्था करो। तो उसके लिए नेचुरल लाइफ जीने पर आपने बहुत जोर दिया, नेचुरल फूड पर जोर दिया, नेचुरल थिंकिंग पर जोर दिया, और एक बड़ी बात की LML, लोड मत लो। आपका जो काम जितना निपट सकता है सुबह से शीघ्रम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब, क्यों इंतजार करते हो, कर डालो, हुआ सो काम बजा सो राम। तो इसीलिए ये जो महापुरुषों की बातें हैं, महापुरुषों के कोटेशन है, ये स्लोगन है, ऐसे नहीं बने हैं, ये अनुभव से आए हैं। जो हम जिस अनुभव की बात कर रहे हैं उसी का ये हिस्सा है। तो स्वामी जी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, आपने बहुत अच्छा समाधान दिया। ऐसा हम सभी को जीवन जीना चाहिए। स्वामी जी, एक्यूट प्रॉब्लम की बात है तो मैं एक्यूट प्रॉब्लम दूसरी रखता हूँ जो आती है घरों में। क्या है कि भाई भाई के बीच में, और बेटे बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच के अंदर कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, खास तौर पे पेरेंटल एंसेस्टर प्रॉपर्टी को, कि वो आपस में समझौता नहीं होता है और मामला कोर्ट तक चला जाता है। और कोर्ट की हाल तो आप जानते हो कि दादा से लगा के पोता तक लड़ता रहता है, जल्दी से समाधान होता नहीं है। तो जब कोर्ट में मामला चला गया और प्रॉपर्टी के हिस्सेदार तो दोनों है ही है, तभी ये मामला खड़ा हुआ है। तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से जो है कोई समझौता निकले, मीडिएटर आए, या आप जैसा ज्ञानी पुरुष का सानिध्य मिले, तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान के अंदर क्या संभावनाएं हैं कि ऐसे एक्यूट प्रॉब्लम जो लड़ने तक को तैयार आते हैं, और खेत के मामलों में तो मारने तक को आ जाए। बोली वो जमीन किस काम की, जब भाई चला जाएगा, पत्नी चली जाएगी, बाप चला जाएगा, तो क्या करोगे उस जमीन के टुकड़े को। महाभारत के अंदर बहुत भोगा है हमने। तो ऐसे में समाधान निकले एक्यूट पोजीशन में और शांति हो जावे, समझौता हो जावे। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतवर्ष में जो हमारा कल्चर था फैमिली का, संयुक्त फैमिली का, और बड़े को रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आज हमारा जीवन भौतिकवादी हो गया है, पैसे का प्रधान हो गया है, पैसा प्रधान हो गया है। तो इसीलिए पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। इसमें फिर माँ बाप भी नहीं देखता है, भाई भाई भी नहीं देखता है, पति पत्नी भी नहीं देखता है, माँ बाप और बेटा भी देखता नहीं है। तो सबसे पहले एक हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। दूसरी बात, हमारी जो आज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमको पैसा कमाना सिखाता है, सोशल लाइफ कैसे जीना वो नहीं सिखाता है, जो सिखाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे धर्मगुरु इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे भाई परिवार के साथ साथ में रहे, माँ बाप और बच्चे के साथ रहे, पति पत्नी साथ में रहे, और ऐसे मिलकतों के बारे में जब प्रश्न आ जाए तो बड़े लोगों को थोड़ा अपना बड़ा दिल दिखा के छोटे व्यक्ति को ज़्यादा देते हैं, तो भी मन बड़ा रखना चाहिए। या तो जितने भी भाई और पार्टनर है उसमें
जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम देंगे तो अच्छी बात है, आखिर तो हमारे परिवार का ही तो हिस्सा है। ऐसा समझने वाला कोई व्यक्ति होता है तो परिवार में शांति रहती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि भाई भाई को झगड़े के बीच जब पत्नी आ जाती है तो पत्नी कहती है कि भाई हम अपना हिस्सा इसको क्यों देंगे। तो ऐसी बातों में हमको ख्याल रखना चाहिए कि पैसे से इम्पोर्टेंट बात है रिलेशन, और रिलेशन के ऊपर बात है हमारी फैमिली एकता। तो ये जब बातें जितनी समझ में आएगी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आज हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, न्यूज़पेपर सहित या तो प्रिंट मीडिया, ये दोनों मीडिया के अंदर यही दिखाया जाता है कि पहले आपको फ्रीडम को फील करना है, उस प्रकार से मुक्त जीवन जीना है, पैसे वाला बनना है, इसके आइडिया भी देते हैं। और बड़ी बड़ी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है ये भी दिखाते हैं, और अपने राइट्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, कोर्ट कचहरी वगैरह ये भी सिखाते हैं। तो ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। हमको ये सिखाना चाहिए कि भी राम और लक्ष्मण साथ में कैसे रहें। हमको ये सिखाना है कि हम 5 पांडव साथ में कैसे रहें, और महापुरुषों के उदाहरण देना चाहिए कि कितने सारी भौतिक संपत्ति को छोड़ के भी हम साथ में रहें, त्याग करके भी। ऐसे उदाहरण हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने चाहिए, बताने चाहिए, और समाज में जो आज लाइव होते हैं उसको भी हाईलाइट्स करना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम हो भी जाए कि इस प्रकार के जीवन से परिवार में कितनी शांति रहती है। नहीं तो परिवार में हर व्यक्ति तनाव अनुभव करता है। तो इसीलिए, और एक दूसरों के साथ बोलने का भी व्यवहार नहीं रहता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे की मैच्योरिटी के ऊपर आधार है, और इसमें गवर्नमेंट कहो, प्रिंट मीडिया कहो, या न्यूज़पेपर मीडिया कहो, या इंटरनेट नेट मीडिया कहो, ये जो मीडिया काम करते हैं उसमें लोगों की पॉजिटिविटी कर बताए एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल, तो हो सकता है कि लोगों की सोच बदलेगी, और सोच से समाज और वातावरण बदल सकता है। एकदम तो चमत्कार नहीं होता है, हर व्यक्तियों के पीछे एक प्रयास होता है, और प्रयास का फिर फल आने में समय लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है समाज के लिए, परिवार के लिए। और जितना जो संघर्ष होता है छोटी छोटी बातों में, कोर्ट कचहरी जाना, पुलिस केस करना, झगड़ा करना, ये सब बातें अच्छी पूरे परिवार के लिए अच्छी नहीं है। और जो अन्य परिवार है वो भी देखता है, कभी कभी हमारे पर हंसी भी लेता है, और कभी कभी हमारा गलत रास्ता उनको सही लगता है तो वो अपनाता भी है। तो इसीलिए हमने कहा, बार बार कहा कि हम जिस प्रकार से जीवन में जी रहे हैं और उसमें शांति पाना चाहते हैं, ये शांति कोर्ट कचहरी या पुलिस से नहीं होगी। और बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं संघर्ष वो जीवन का समाधान नहीं है, बैठ के बात करके सोच के ही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक दूसरे के प्रति शंका करना, कुशंका करना, एक दूसरे के प्रति अहंकार से कोर्ट में ले जाना, पुलिस केस करना, नहीं बोलना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों में हम कोई महापुरुष से मिले, कोई साधु संत सन्यासी मिले, या तो कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे फैमिली में उनसे मिले, और कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकाले ताकि वैर नहीं बने। क्या नहीं बने? वैर नहीं बने। और पूरा जो जीवन का लाइफ बचा है वो हम एक दूसरे से मिलकर प्रेममय जीवन जिए, ऐसा होना चाहिए। अब आगे आगे हम आध्यात्म के मार्ग में और ज्यादा बातें करते रहे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट कचहरी के मामले के अंदर किस तरीके से समाधान निकले और व्यवहारिक बात आपने कही, उसके अंदर कोई व्यक्ति थोड़ा झुके और झुकावे तब ये पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए एक वातावरण तैयार करना पड़ता है। वातावरण के अंदर गुरु भी हो सकता है, घर का कोई मुखिया भी हो सकता है, बाहर का कोई मेंबर भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता होता है कि दोनों पक्ष जिसको लाइक करे, पंच चुने, और वह जो है कोई दोनों स्वीकार्य करवा के दोनों को रास्ता निकाले, तो बहुत बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ से हम बच सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी घर की पंचायत है
वो चलनी चाहिए। और आजकल तो कोर्ट स्वयं कहता है कि पति पत्नी स्वयं करो, माता पिता स्वयं करो, दोनों भाई भाई करो, बुला के कहते हैं कि आपस में कर लो, कि वो तो क्लियर कहता है, कोर्ट का जज कहता है अंत में तो हम समझौता ही कराएंगे, चाहे 20 साल लगे, 30 साल लगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए आपने बहुत सुंदर जो है इसका सोल्यूशन दिया, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें है, एक्यूट चीजें हैं। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।